जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार के दिन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी आप सभी को इस वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगी। तो जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत का महात्म्य तो सुन लिया है। अब आप मुझे कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा अवश्य से ही सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, और यह भी आप मुझे अवश्य से ही बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक से भोग और परलोक से मुक्ति देते हैं। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा अवश्य से ही तुम्हें सुनाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। तो जैसा कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगरी थी, उसमें कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके लिए वहाँ पे फूल लाया करता था। हेम की एक विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्ति होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा ने कुबेर के लिए सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण अवश्य पता करके लाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वह पापी अतिकामी है। वह स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा से भय से कांपने लगा, उपस्थित हुआ तथा राजा कुबेर ने क्रोध में आकर, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भी शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऐसा राजा ने बोला कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर ने साप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर की श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लग रहा था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कहकर यह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साक्षात्कार प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
योगिनी एकादशी व्रत के दिन आप सभी को किसी भी एकादशी व्रत में आपको सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि कर लेना है। इसके साथ ही पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में सफाई इत्यादि करने के बाद एक छोटी सी चौकी लगा लें, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर श्री हरि विष्णु जी की जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है उसे आप स्थापित कर दीजिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप सभी को हाथों में फूल और जल लेकर के आप सभी को संकल्प लेना है कि जय श्री हरि विष्णु, आपको हमें इस व्रत को करने के लिए हमें शक्ति दें। इसके बाद आप सभी को पीले रंग के फूल इत्यादि, तुलसी दल, फल, मिठाई जो भी आपके पास अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध है उसे आप सभी को क्या करना है, समर्पित करना है। माना जाता है कि शंख में अगर आप दूध भर के श्री हरि विष्णु जी का पूजन इत्यादि करते हैं तो आप सभी को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद जैसा कि पूरा दिन आपको प्रभु भक्ति में ही पूरा दिन व्यतीत करना है। शाम के समय में जैसा कि आप सभी को ध्यान इत्यादि, भजन कीर्तन, जैसा कि रात्रि जागरण का भी इसमें विशेष विधान है। और साथ ही साथ अगले दिन जैसा कि आपने पूरा व्रत कर लिया है तो पारण भी आपको सही समय पर करते हैं, तभी आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा द्वादशी तिथि के दिन, तो इस दिन 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 7:10 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो पारण में आप सभी शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। श्री हरि विष्णु जी का अगले दिन भी इसी प्रकार से आप सभी को पूजन करना है। साथ ही माता तुलसी को नहीं भूलना है, उस दिन माता तुलसी का अवश्य से ही आपको पूजन करना है। घी का दीपक जलाइए। जो भी आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं उसमें से आपको श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है, माता तुलसी को भोग लगाना है। इसके बाद आप सभी पंडित जी के निवृत्त कुछ न कुछ अवश्य रखिए। सबसे पहले तो आप उन्हें भोजन कराइए। ना करा पाने की स्थिति में फल, दक्षिणा और एक समय का भोजन आप उन्हें अवश्य से ही भिजवाइए। साथ ही साथ गौ माता को अवश्य से ही आप एक रोटी अवश्य से ही गौ माता को खिलाइए। और आपने साथ में जो भी खीर भोग इत्यादि बनाया है उसे भी अवश्य खिला के, इसके साथ ही प्रसाद का जो भी भोग आपने लगाया है उसे खाने के बाद अपना व्रत आप अवश्य से ही खोलिए। तो जैसा कि यह थी मेरे द्वारा एकादशी व्रत की जानकारी। वीडियो यूजुअल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।